Dear students, I welcome you to the BioWin Academy. Today we are going to talk about outbreeding devices, contrivances. आज हम outbreeding devices, contrivances के बारे में बात करने वाले हैं. ये बहुत ही important टॉपिक है, समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है और उतना ही इजी भी है, क्योंकि इसमें हमें आउटब्रीडिंग डिवाइसेस इस टॉपिक के बारे में जो पढ़ना है, तो ये वर्ड हमें कंफ्यूज करता है. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस ये क्या है? एक्चुअली प्लांट्स में दो टाइप की ब्रीडिंग हमने देखे हुए हैं, या फिर बायोलॉजिकल सिस्टम में टू टाइप्स की ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हम देखते हैं, प्रोसेसेस देखते हैं. एक है इन ब्रीडिंग और दूसरा है आउट ब्रीडिंग. तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में ये कवर किया है कि what is inbreeding and what is outbreeding. In case of the plant, inbreeding मतलब self pollination and outbreeding मतलब cross pollination. तो ये टॉपिक जो इंट्रोड्यूस किया है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इस टॉपिक को दिया है कंपेयर टू इनब्रीडिंग डिवाइसेस. एंड इनब्रीडिंग इस टॉपिक के कंपैरिजन में आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दिया है क्योंकि ये डिवाइस, ये मैकेनिज्म, डिवाइस कॉन्ट्राइवेंसेस, इसका मतलब मैकेनिज्म, प्लांट को जेनेटिक डाइवर्सिटी डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है. एट द सेम टाइम इट ऑल्सो हेल्प्स द प्लांट फॉर एवोल्यूशन पर्पज and development of different varieties of the plants, which is not possible in case of the self pollination. अगर हम self pollination, inbreeding, जिसके दो टाइप्स हमने देखे हुए हैं, ऑटोगमी देखा है, गिटनोगमी देखा है, इसमें क्या होता है, उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट होता है. मतलब जो पोलन ग्रेन है, या हम ये कहेंगे कि मेल गमीट, और जो एग सेल है फीमेल गमीट है, दोनों के जीन्स आइडेंटिकल रहते हैं. आइडेंटिकल जीन्स का ही मिक्सिंग होता है, उसी का झाइगोट डेवलप होता है, उसी का एम्ब्रियो डेवलप होता है, उसी की सीड डेवलप होती है. इस वजह से उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी डेवलप नहीं होती, और जो जीन्स पेरेंट प्लांट्स में है जैसे कि वैसे ही वो ऑफस्प्रिंग तो नहीं बोलेंगे कि जो प्रोजेनी प्लांट है, प्रोजेनी प्लांट में आते हैं, क्योंकि ऑफस्प्रिंग ये वर्ड तभी यूज करते हैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये ध्यान में रखना है. तो जेनेटिक डाइवर्सिटी डेवलप होने के लिए प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जेनेटिक डाइवर्सिटी जिसके वजह से आगे में चल के एवोल्यूशनरी प्रोसेस में बहुत ज्यादा काम आता है, जिसमें न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स आर डेवलप्ड. सो फॉर दैट पर्पज क्रॉस पॉलिनेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. एंड इन ऑर्डर टू फेवर द क्रॉस पॉलिनेशन, प्लांट्स हैव डेवलप्ड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. यानी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, डिस्करेज करने के लिए और क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करने के लिए प्लांट ने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को डेवलप किया है, जिसके वजह से वो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं. सो फर्स्ट सेंटेंस दे हैव रिटन, मेनी प्लांट्स हैव मैकेनिज्म्स दैट डिस्करेज और प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन. ने कई ऐसे प्लांट्स है, उनमें मैकेनिज्म्स है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, जिसके वजह से उन प्लांट्स में ज्यादा से ज्यादा क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए. सो टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन एंड इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी, प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड अ वाइड वैरायटी ऑफ सेक्सुअल स्ट्रेटेजीज. व्हाट डज इट मीन्स? मतलब क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए. व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट प्लांट वुड नॉट अलाउ the deposition of self pollen grain on its self stigma. So in order to prevent the self pollination and to promote the cross pollination and thereby increasing the genetic diversity,
plants have evolved, plants have developed wide varieties of sexual strategies. अलग अलग टाइप की सेक्सुअल स्ट्रेटेजीज प्लांट्स ने डेवलप की है, वो स्ट्रेटेजीज वन बाय वन अभी हम देखने जा रहे हैं. एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी is an essential factor for evolution by natural selection. ये जो एवोल्यूशन प्रोसेस है जिसमें नए नए टाइप के प्लांट्स डेवलप होते हैं. आज हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोज प्लांट्स आर देयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगो प्लांट्स आर देयर. कई अलग अलग टाइप की मैंगो की वैरायटी हमें दिखाई देती है, जिसमें दशहरी मैंगो है, जिसमें और बैगन फल्ली है, नीलम है, अल्फांसो है, जिसे बहुत ही यानी मैंगो का राजा कहा गया है. कई अलग अलग टाइप के वेराइटीज मैंगो की हमें दिखाई देते हैं. है तो मैंगो मैंजीफेरा इंडिका, बट यू विल फाइंड डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मैंगो, डिफरेंट टेस्ट्स. हाई दिस डिफरेंशिएशन हैज टेकन प्लेस बिकॉज ऑफ डिफरेंट जेनेटिक मेकअप. और ये जो जेनेटिक मेकअप डिफरेंट क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन ओनली, बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स. सो जेनेटिक डाइवर्सिटी इज एन इसेंशियल फैक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जेनेटिक डाइवर्सिटी. किसके लिए? फॉर द एवोल्यूशन पर्पज, मीन्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स. एंड बाय नेचुरल सिलेक्शंस, मीन्स आफ्टर मिक्सिंग ऑफ जीन्स, विचेवर वेराइटीज, जो कोई वेराइटी डेवलप होंगी अलग क्रॉस पॉलिनेशन होने के बाद में, जो भी न्यू वेराइटी डेवलप होगी उस वेराइटी के ऊपर नेचुरल सिलेक्शन ये फेनोमेनन ऑपरेट करेगा. अगर वह वेराइटी बहुत ही ज्यादा सूटेबल है, इफ दैट वेराइटी इज एबल टू ग्रो अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल कंडीशंस, then only that variety will be allowed in the nature and it will be naturally selected. So continued self pollination results in the inbreeding depression. बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. जैसा मैंने कहा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग, इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग. तो हमने आउटब्रीडिंग मतलब क्रॉस पॉलिनेशन के ऊपर काफी सारा डिस्कशन किया है, बट अब हम बात करेंगे कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन, यानी ऑटोगमी या गिटेनोगमी जो है सेल्फ पॉलिनेशन. इसके वजह से क्या होता है? इट रिजल्ट्स इन द इनब्रीडिंग डिप्रेशन. व्हाट डज इट मीन्स? अगर किसी प्लांट में कंटिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से न्यू वेराइटी तो डेवलप होंगी नहीं, तो थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन के बाद अगर सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यूड रहा तो वो जो प्लांट है उस प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएंगी, उस प्लांट का फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगा. इसे कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन. यानी इनब्रीडिंग के वजह से वह जो प्रोजेनी रहेंगी, इनब्रीडिंग की वजह से उस प्लांट में जो प्रोजेनी डेवलप होंगी, उस प्रोजेनी में कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, उसमें डिप्रेशन आ जाएगा. दैट पर्टिकुलर प्रोजेनी विल नॉट बी एबल टू ग्रो प्रॉपरली, विल नॉट बी एबल टू फर्टिलाइज प्रॉपरली, विल नॉट बी एबल टू फॉर्म न्यू प्रोजेनी एफिशिएंटली, and this is called as inbreeding depression. यानी continuous inbreeding होने के वजह से, because of continuous inbreeding, जो problems उस प्लांट में आते हैं उसे कहा गया है inbreeding depression. And same concept biological system में different kingdoms में भी apply होते हैं. फिर वो plant kingdom रहो या animal kingdom रहो या फिर fungi रहो या फिर मोनेरा रहो, कोई भी किंगडम रहो, सो सेम प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं. अगर क्रॉस पॉलिनेशन होता है या फिर इन केस ऑफ द प्लांट हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे या फिर आउटब्रीडिंग होती है, तो उसकी वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी डेवलप होंगी और जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से कई डिफरेंट टाइप के ट्रेट्स डेवलप होंगे, कई डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स डेवलप होंगे. ट्रेट्स का मतलब होता है कैरेक्टर्स, और उन कैरेक्टर्स के ऊपर, उन ट्रेट्स के ऊपर
नेचुरल सिलेक्शन ये फेनोमेनन ऑपरेट करेगा. द टर्म गिवन बाय द डार्विन. दिस पर्टिकुलर natural selection, this mechanism will operate, and if that particular newly developed variety is suitable to grow in the different environmental condition, means it's able to survive under different natural conditions, then only that will be allowed to grow in the environment. So कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन अगर हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन न होते हुए कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, वही जीन्स अगर बार बार रिपीट हो रहे हैं प्रोजेनी में, तो प्रोजेनी में इनब्रीडिंग डिप्रेशन डेवलप हो जाता है. सो टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग डिप्रेशन, प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन. यानी इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए, इनब्रीडिंग डिप्रेशन डेवलप नहीं होना चाहिए, इसलिए प्लांट ने कई अलग अलग टाइप के मैकेनिज्म्स डेवलप किए हैं. उन मैकेनिज्म्स को ही डिवाइसेस कहते हैं, उन मैकेनिज्म्स को ही कॉन्ट्राइवेंसेस कहते हैं. क्यों? कि ज्यादा से ज्यादा क्रॉस पॉलिनेशन हो, टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, बिकॉज ऑफ विच देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ different variety of plants. There are different outbreeding devices, and the examples of outbreeding devices they are as follows. वो जो outbreeding devices है उसमें पहला एग्जाम्पल दिया है यूनिसेक्सुअलिटी का. यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, we have seen that the flowers of the plants may be unisexual, it may be bisexual, or it may be neutral. In case of unisexual flowers, we know that either stamen may be present, यानी उसमें stamens present हो सकते हैं, stigma, stamen may be present, means it's having anther and filament. Male sexual organ which is called as stamen, means that particular flower may be a male flower, or that particular plant may be having different flower which is female flower, which is having stigma, style and ovary. So such kind of flowers are called as male flowers or फीमेल फ्लावर्स. मतलब वो जो फ्लावर है उस फ्लावर में एक तो स्टेमन रहेगा या फिर उसमें कार्पेल रहेगा, पिस्टिल रहेगा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, दोनों नहीं रहेंगे. अगर दोनों हैं, एक ही फ्लावर में स्टेमन भी है और उसके बाद में कार्पेल भी है, तो उस फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं. दैट पर्टिकुलर फ्लावर इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल. But in order to prevent the cross pollination, plants have developed this particular strategy which is called as unisexuality, and in this case the plant bears either male or female flowers. यानी एक तो मेल फ्लावर्स रहेंगे या फिर फीमेल फ्लावर्स रहेंगे, जिसके वजह से क्रॉस पॉलिनेशन फेवर होगा, ज्यादा से ज्यादा क्रॉस पॉलिनेशन होगा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायोसिज्म, मतलब मेल फ्लावर अलग और फीमेल फ्लावर अलग. दिस पर्टिकुलर प्रोसेस और phenomenon is also called as diosism. And as flowers are unisexual, self-pollination is not possible. So in case of unisexual flower, self-pollination is not possible. क्योंकि what's happening, male flower and female flowers both are different, and because of that from the male flower the pollen grain will be deposited on the different female flowers. There are so many different mechanisms also in which the male flowers will develop first, and after dehiscence of the anther pollen grains will be released and they will be dispersed
in the environment and will get deposited on different plants stigma, and after particular time period then female flowers will develop. So before that the male flower develops, it releases pollen grain, and then after sometimes whichever new flowers are developed, new female flowers are developed, they will not be able to get the pollen grains of the self male flowers. So as flowers are unisexual, self pollination is prevented. It is not possible, यानी self pollination possible ही नहीं होता है in case of the unisexuality. And plants may be monoecious. एग्जाम्पल मेज, यानी जो प्लांट्स है वो मोनोशस हो सकता है, यानी एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर भी डेवलप हो रहा है, फीमेल फ्लावर भी डेवलप हो रहा है, मतलब मेल फ्लावर जो है वो भी डेवलप हो रहा है, फीमेल फ्लावर भी एक ही प्लांट पे डेवलप हो रहा है. सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज मोनोशस. ऐसे प्लांट्स को मोनोशस प्लांट्स कहते हैं. एंड डायोशस में मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है. बोथ द प्लांट्स आर डिफरेंट. मेल प्लांट और फीमेल प्लांट, बोथ द प्लांट्स आर डिफरेंट. एग्जाम्पल मलबेरी एंड पपया. वेल नोन एग्जाम्पल इज पपया. आप अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे तो आपके घर में या एरिया में कहीं ना कहीं पपया के प्लांट्स आपको दिखाई देंगे. उसमें कुछ मेल प्लांट्स रहते हैं और कुछ फीमेल प्लांट्स रहते हैं. तो बोथ मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर डिफरेंट. सच टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड एज डायोशस प्लांट्स. सो यूनिसेक्सुअलिटी, दिस पर्टिकुलर contrivance, this particular device is responsible for the cross pollination, for outbreeding. It's very important outbreeding device.